प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाया। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, मुझे फ़ोन किया कि स्वामी जी, व्हाई हैव यू स्टॉप मेकिंग वीडियोज़? तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं फिर से। लेकिन इस बार कुछ अलग, कुछ नया करने की मेरी चाह थी, जो कि मैंने बहुत हद तक किया भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और 1 या 2 साल इसमें लग जाएँगे, इस प्रोजेक्ट में। द प्रोजेक्ट इज़ द बुक ऑफ सीक्रेट्स, विज्ञान भैरव तंत्रा। सभी को पता है दोस्तों, इसमें 112 विधियाँ हैं, और लोग अपने-अपने तरीके से इसे डिकोड करते हैं, इसे मार्केट करते हैं। कुछ लोग इसकी पवित्रता को बरकरार रखते हैं, और कुछ लोग इसे बाज़ारू चीज़ बना देते हैं, बेचते हैं, क्योंकि खरीदार हैं। गलती ना बेचने वालों की है, ना खरीदारों की है। चीज़ बिकती है, तो लोग बेचते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से था कि इन 112 विधियों में से सबसे पहले तो वो विधियाँ छाँट ली जाए, जिन पे हम कोई सेशन बना सकते हैं। या तो फिर उस विधि को पूरे दिन में, पूरा 1 दिन के स्ट्रक्चर में उसे लाया जाए और उसे प्रैक्टिस की जाए, उसे समझा जाए। और जो भी विधियाँ जिस व्यक्ति को समझ में आती है, वो अपने जीवन में उसे उतार सकता है। विधियाँ बनाते-बनाते एक चीज़ मुझे समझ में आई कि हर एक विधि हर एक विधि ऐसी है कि जैसे एक छोटी-सी किरण है, एक छोटी-सी रोशनी है, जिसको पकड़ के आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो रोशनी खुद गाइड करेगी, और आपको एक महासूर्य तक पहुँचा देगी, जिसे ओशो बुद्धत्व कहते हैं। थोड़ा-सा मैंने बहुत हार्ड बोल दिया शायद आपको। तो विधियाँ ऐसी हैं दोस्तों कि आपके जीवन में एक आयाम खोल देती हैं, जहाँ से आपका लेवल ऑफ परसेप्शन, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ जाती है। ये जो विधियाँ हैं, ये सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म जैसे नहीं है। अगर आप इन ध्यानों से गुज़रे नहीं हो, प्रिसाइज़ली संकल्प पूर्ण अगर इन ध्यानों से आप गुज़रे नहीं हो, आप इन विधियों में प्रवेश नहीं कर पाओगे। द बेस इज़ ऑलवेज़ द बेस, है ना? सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, और जितने भी ओशो ने एक्टिव मेडिटेशन बनाए हैं, उसको खूब करने के बाद आप इन विधियों के पास आ सकते हो। नहीं तो ये विधियाँ ऐसी है कि आपके घर में रोल्स रॉयस है, लेकिन आपको उसे चलाना नहीं आता। तो वो रोल्स रॉयस कोई काम की नहीं है आपके लिए। तो ये सब मेडिटेशन से एक बेस बनता है, और फिर आपको इन विधियों में एंट्री मिलती है। जैसे वो होता है ना, नीट, जे, वो क्या कहते हैं कि कोई डॉक्टर के एग्ज़ाम, वो इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है। तो दिस सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, दीज़ आर द प्रिलिमिनरी बेस, एसेंशियल बेस मैं जिसे कहूँगा। इससे गुज़रने के बाद ये विधियाँ आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं। और एक-एक विधि ऐसी है कि एक छोटा-सा आयाम खोल देती है। उस आयाम से उस आयाम के ज़रिए आप परम को पा सकते हो। आज जिस विधि की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत प्यारी विधि है, बहुत प्यारी। मैं मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सबसे प्यारी, बहुत प्यारी है। विधि है कि फ़ील एन ऑब्जेक्ट बिफोर यू।
शिव कहते हैं कि फील एन ऑब्जेक्ट बिफोर यू एंड फील द, दूसरी बात, एंड फील द absence ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स बट दिस वन। यानी इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के सारे ऑब्जेक्ट को अब्सेंस में, अभाव में कर दीजिए। फिर सूत्र कहता है कि देन लीव असाइड द फीलिंग, द ऑब्जेक्ट एंड द फीलिंग ऑफ अब्सेंस एंड देन रियलाइज। दोस्तों, इस विधि को हम लोग ऑनलाइन बहुत जल्दी करेंगे। मैं मेरे कमेंट्स में या तो फिर कोई रील बना के आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, कब कर सकते हो, ऑनलाइन ही करेंगे। लेकिन इस विधि की भूमिका में आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। ये अगर आपके समझ आ जाती है दोस्तों, मैं बो- मैं दावे के साथ कहता हूं कि 360 डिग्री का चेंज आपके जीवन में आ जाएगा। विधि में एक शब्द का उपयोग किया गया है, अपतन। अपतन, अभाव, अब्सेंस, यानी गैर हाजिरी, अब्सेंस। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम हमारे समस्त दुखों को देखें, जो बहुत चुभने वाले दुख होते हैं ना, कुछ दुख ऐसे होते हैं कि जो आराम पसंद होते हैं, कि ठीक है भाई ये दुख है, हाँ, कि पैसे नहीं है, ओके, थोड़ा बहुत है, ओके। कुछ दुख है ना, बड़े चुभने वाले दुख होते हैं। जैसे कोई आपकी जिंदगी से चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, या आपके हम्म, ऐसा कुछ हो गया कि कुछ अभाव आ गया, इंस्टेंट एक अभाव आ गया, तो वो दुख ग्रीफ में बदल जाते हैं। आप जिंदगी भर उस दुख को याद कर करके, उस अब्सेंस को याद कर करके दुखी होते रहते हो। अब्सेंस का मतलब ये है दोस्तों कि किसी चीज का ना होना। एक शेर था, जगजीत सिंह ने उसे गजल में गाया है कि तेरे तेरे बारे में जब मैंने सोचा नहीं था। बहुत प्यारा शेर है दोस्तों, बड़ा एनलाइटनिंग है कि तेरे बारे में जब मैंने सोचा नहीं था, मैं तन्हा था पर इतना नहीं था। यानी कि जब तू आया मेरी जिंदगी में और तूने एक मेरे जिंदगी में एक अब्सेंस क्रिएट किया, एक अभाव क्रिएट किया, एक मेरी जो तन्हाई थी ना, उसको तूने और ज्यादा तेज कर दिया। तो मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। एक जैन फकीर था। एक जैन फकीर का, या कहेंगे कि जैन मॉन्क था। उसको कोई एक बच्चा, कोई स्त्री एक बच्चा देकर जाती है कि मैं मुझे एक ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं हो सकती, और ये बच्चा आप ही रख लीजिए, आप ही इसे पालना और इसे बुद्धत्व तक पहुंचा देना, मेरी इल्तिजा है आपसे, गुजारिश है। वो खुशी खुशी ले लेता है। उस ज़ेन मास्टर के या ज़ेन मॉन्क के दिन बिल्कुल पलट जाते हैं। पहले भी वो बड़ा खुश होता था, लेकिन बच्चा आने के बाद में वो और ज्यादा खुश रहने लगा। उसकी छोटी छोटी किलकारियां, उसका देखने का, तो वो ज़ेन मास्टर इतना अवाक हो जाता था, इतना वंडर में आ जाता था, रोता था, परमात्मा से प्रार्थना करता था कि भगवान ये क्या तूने कृति बनाई है, क्या मनुष्य को जन्म दिया है तूने। धीरे धीरे बच्चा वो बड़ा हो गया। फिर वो बच्चा कहता था कि मास्टर, आई वॉन्ट टू गो टू द टाउन, टू द विलेज,
आई डोंट वांट टू लिव इन द फॉरेस्ट। और एक दिन वो बच्चा छोड़कर मास्टर को चला गया। तो एक वक्त था दोस्तों कि मास्टर के जीवन में कोई नहीं था, अभाव था एक। फिर एक बच्चा आया, फिर वो चला गया, फिर वो अभाव आ गया, है ना? मैं तन्हा था पर इतना नहीं था। तो उस मास्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके जाने के बाद। तो उस मास्टर के जो दूसरे जो शिष्य थे, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि वो चला गया, तुम इतना प्यार करते थे, हमेशा उसे अपने नज़रों के सामने रखते थे, उसके बारे में इतनी चिंता करते थे, उसके स्वास्थ्य का इतना, अगर वो बीमार पड़ जाए तो आप दिन-रात सोते नहीं थे। लेकिन जब वो चला गया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप उतने ही खुश हो, जितना उसके प्रेज़ेंस में थे, जितना हम पहले देखते थे आपको। मास्टर ने एक बहुत प्यारी बात कही कि मैंने अभाव को स्वीकार कर लिया। ऐसा है, दिस इज़ इट। अभाव, आपके जीवन में क्या अभाव है? क्या चीज़ें आपको तकलीफ देती है? किसके जाने से, किसकी डेथ, किसकी मृत्यु आपको तकलीफ देती है? ऐसे कौन से अभाव है आपके जीवन में? खोज निकालने हैं आपको और उन्हें स्वीकार कर लेना है। पैसा नहीं है, अभाव है पैसे का, उसे स्वीकार कर लेना है कि इट्स ओके, इट इज़ लाइक दिस, है ना? ऐसे बहुत सारे अभाव हैं, बहुत सारे अभाव हैं हमारे जीवन में और हम दुखी होते रहते हैं। तो ये सूत्र में अब्सेंस की बात है दोस्तों। फील एन ऑब्जेक्ट बिफोर यू एंड फील द अब्सेंस ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट बट दिस वन। देन लिविंग aside the object, the feeling and the feeling of absence also। इस सूत्र में ये बताया गया है दोस्तों कि आपको अब्सेंस को पहले तो स्वीकार करना है और उसको भी फिर छोड़ देना है। वो भैरव अवस्था है। विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव यानी एक अवस्था, एक स्टेट ऑफ बीइंग होती है भैरव। उसको पाने के लिए ये सूत्र है दोस्तों। तो इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। और ओशो ने जो कहा है इस इस इसमें, उसी की गाइडलाइंस में, उसी की रोशनी में हम लोग चलेंगे और इस सूत्र को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपसे मिलके फिर मुझे अच्छा लगा। अब्सेंस थी मेरी, पहले प्रेजेंस थी, फिर अब्सेंस थी। नाउ अगेन द प्रेजेंस इज देयर। थैंक यू वेरी मच।